नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश कुमार और हमारे एडुसीट के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको याद होगा, हमने पिछले 4 एपिसोड्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्योरेटिकल पार्ट के बारे में आपसे चर्चा की थी। तो चलिए, आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे कुछ न्यूमेरिकल्स, जिसको आप बनाएं अपनी किताब से, अपने टेक्स्ट बुक से, या जहाँ से भी आपको उपलब्ध हो सोर्सेज, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बेसिक चीज़ क्या है इसमें कि जो भी क्वेश्चन आप बनाएं उसको सोचने और समझने की क्षमता अपने आप में डेवलप कीजिए, सो दैट कि आगे जब आप 10वीं के बाद 11वीं 12वीं में जाएंगे तो आपको वहाँ पे नए नए तरह के मैथमेटिक्स के नए नए कॉन्सेप्ट मिलेंगे, नए नए ब्रांचेज मिलेंगे मैथमेटिक्स के। तो आपकी सोचने की क्षमता जितनी विकसित होगी, आप उतनी ही अच्छी से उन कॉन्सेप्ट्स को समझ पाएंगे और उसको अपने जीवन में उतार पाएंगे कि मैथमेटिक्स इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग। मैथमेटिक्स एक सोचने का तरीका है। मैथमेटिक्स आपको एक काम करने का तरीका बताता है, सिस्टमेटिक वे ऑफ वर्किंग। तो चलिए, आज हम आपके लिए कुछ न्यूमेरिकल लेके आए हैं और उस न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व करेंगे आपके सामने, और आप उसको ध्यान से देखिए और उसको समझने की कोशिश कीजिए। जैसे कि हमने फर्स्ट एपिसोड में आपसे बात की थी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का जो एक तरीका है वो है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो आज हम आपके लिए फैक्टराइजेशन मेथड पे ही कुछ न्यूमेरिकल्स लेके आए हैं और उसको हम आपके सामने अभी सॉल्व करेंगे, और आप उसको देख के उसकी कॉपी बल्कि उसको समझने की कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले चलिए हम आपके लिए एक क्वेश्चन उठाते हैं। कहीं भी किसी भी बुक से आप क्वेश्चन लें, आपको क्वेश्चन आसानी से मिल जाएंगे। क्वेश्चन की कोई कमी मार्केट में है नहीं, बस सवाल है उसको सॉल्व करने का, उसको सॉल्व करने का तरीका डेवलप करने का। तो चाहिए हम आपके लिए एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं फिलहाल। वो ये कहता है, मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है 8x² -22x -21 इज इक्वल टू 0। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बहुत तोप चीज़ नहीं है, और हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वैसे तो और भी तरीके हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं आप, लेकिन हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया था कि फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करते हैं कि देखिए, आप यहाँ आपके पास 3 टर्म क्लियर कट दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। तो इसमें से एक टर्म है 8x² का, दूसरा टर्म है -22x, और एक तीसरा टर्म है -21। देखिए 3 टर्म, टर्म नंबर 1, टर्म नंबर 2, और ये है आपका टर्म नंबर 3। अब देखने वाली बात यह है कि जो फर्स्ट टर्म है, या फर्स्ट टर्म बोलें या सेकेंड टर्म बोलें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बशर्ते कि उसमें 8x² है, यानी कि वेरिएबल जो है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन x वेरिएबल में है और इसमें वेरिएबल पे पावर 2 यानी कि 2 पावर वाला जो वेरिएबल है वो 8x² है, उसका साइन है पॉजिटिव। एक मिडिल टर्म वो है जिसमें कि सिर्फ x अकेला होता है, उस पर कोई पावर वगैरह नहीं होते, और वो है -22। और एक टर्म और भी है यहाँ पे जिसको हम लोग कांस्टेंट टर्म बोलते हैं, और उसमें जो आपका x है ही नहीं, या आप यूँ कह सकते हैं कि उस पर x⁴ 0 है। तो आपको ये करना है कि उस टर्म को लेना है जिसमें 8x² है, और उस टर्म को लेना है जिसमें x नहीं है, और उन दोनों टर्म्स को, यानी कि फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को, उसके सिंबल के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आप रख लीजिए। तो यहाँ पे मेरा ये बनता है 8x² इंटू -21। ये अब यहाँ पे हम ये करेंगे कि इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन मल्टीप्लाई करने से क्या होगा कि चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। तो हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं कि इसका प्राइम फैक्टर कर देते हैं और इसका भी प्राइम फैक्टर कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसका प्राइम फैक्टर होगा 2 × 2 × 2, माइनस को ले लेते हैं पहले, और ये जो 21 है इसका प्राइम फैक्टर होगा 3 × 7,
और एक्स स्क्वायर को आप यहाँ पे रहने दीजिए। तो ये आपके पास प्राइम फैक्टर्स इसका मिल जाता है। ठीक है, अब जरा इसका मिडिल टर्म को देखते हैं। इसका मिडिल टर्म है -22x, राइट। अब ये जो मिडिल टर्म है इसको हम करेंगे स्प्लिट, यानी कि इसको हम दो पार्ट पे डिवाइड करेंगे, और वो दोनों पार्ट ऐसा होना चाहिए कि जोड़ने पे हमको 21x मिल जाए, सॉरी 21 है ये, 21x मिल जाए, और मल्टीप्लाई करने पे ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन यानी कि ये आना चाहिए। ठीक है, अब अगर इसी के दो पार्ट में ये जो 2 2 2 3 और 7 और एक्स स्क्वायर है, इसी को अगर हम दो पार्ट में डिवाइड कर दें तो अपना काम हो जाता है थोड़ा सा आसान, राइट। अब देखिए इसमें क्या है कि हमको मल्टीप्लाई करके लाना है निगेटिव, मल्टीप्लाई करके हमको चाहिए ये निगेटिव, और आपको पता है कि जब दो नंबर को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो निगेटिव कब आता है, तो दो नंबर को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो दो ही रास्ते आपके पास है निगेटिव आने का। पहला या तो एक निगेटिव हो और दूसरा पॉजिटिव हो, या फिर आप पहला को निगेटिव रख सकते हैं और दूसरे को पॉजिटिव रखें। ठीक है, उन दोनों ही केसेज में आपके पास जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो निगेटिव आएगा। लेकिन अगर एक निगेटिव होगा और एक पॉजिटिव होगा तो उस केस में यहाँ पे जोड़ के हमको माइनस लाना है ना। तो दो नंबर आपके पास हैं, एक नेगेटिव नंबर है एक पॉजिटिव नंबर है, और दोनों को ऐड करके आपको लाना है माइनस। इसका मतलब ये हुआ कि माइनस जो नेगेटिव नंबर होगा वो बड़ा होगा और जो पॉजिटिव नंबर होगा वो छोटा होगा। तो ये दो चीज़ों को आप दिमाग में रखिए, और उसके बाद इसका हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। तो मिडिल टर्म आपके पास है -22x, ये ऐसा। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे आते हैं वापस। ये जो आपके पास है 2 2 2 3 7, इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं ऐसा कि दोनों का डिफरेंस हो 6 का। तो देखिए 7 × 2 14, 14 × 2 28। तो ये 2 और ये 7 को एक साथ, और ये दोनों 3 2 6 को एक साथ, तो आपको मिलेगा 28। यहाँ से 7 4 जा 28, और इधर में आपको मिलता है 6। और देखें 28 और 6 को अगर हम लोग इसको माइनस रखें और इसको प्लस रखें तो आपका आ जाता है -22। तो यहाँ पे ये फार्मूला पे ठीक बैठता है। तो आप इसको कर दीजिए -28x, और इसको कर लेते हैं +6x। अब ज़रा एक बार चेक कर लेते हैं कि ये सही है कि नहीं। तो -21x में अगर 6x को जोड़ देते हैं तो आपको 22x माइनस आ जाता है, राइट। और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ठीक है, तो चूँकि वो इसी का फैक्टर है, यहाँ से उठाया गया नंबर है ये 8x और 21x का फैक्टर, इसीलिए इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 × 21 आना ही आना है, राइट। तो इसलिए मल्टीप्लाई करके चेक करने की ज़रूरत नहीं है अगर ये मेथड आप इस्तेमाल करते हो तो। ठीक है दोस्तों, तो चलो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं हम, और अब हम ये करेंगे कि -22 के जगह पे -28 और 6 को उसमें डाल दिया जाएगा। तो चलिए हम डाल देते हैं। तो ये जो इक्वेशन है मेरा, ये कन्वर्ट हो जाता है 8x², ठीक है, -28x + 6x - 21 = 0 पे। अब मिडिल टर्म तो देखिए ये दो पार्ट में स्प्लिट हो गया, राइट। अब आप इसको फर्स्ट टर्म के साथ इसको रखें या इसको रखें, रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो चलिए हम इन दोनों को एक साथ रखते हैं और इन दोनों को एक साथ रखते हैं। तो मेरे पास क्या हो जाता है कि इसमें से x निकलेगा और 7 4 भी निकलेगा। तो 4x यहाँ से हम कॉमन निकाल लेते हैं दोनों में से, और यहाँ क्या बचता है 2x बचेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x और माइनस यहाँ पे हो जाएगा 4 7 7, 2x - 7, राइट, प्लस। अब यहाँ से भी आप निकाल लीजिए 3, तो आपके पास बचेगा 2x - 7 एंड दिस इज = 0। अब देखिए ये जो फैक्टराइजेशन हो रहा है
ये सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यहीं पे आपको पता चल जाएगा। अगर इसमें से देखिए 2x माइनस 7 और यहाँ भी 2x माइनस 7 है, यानी कि हम एक बार और कॉमन निकाल पाएंगे। तो यहाँ से हम 2x माइनस 7 को फिर से एक बार कॉमन निकालते हैं और मेरे पास यहाँ जो बच जाता है ये तो चला गया बाहर, तो बचा 4x प्लस 3 एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो अगर यहाँ से कॉमन निकला, राइट, स्प्लिट करने के बाद, कॉमन निकालने के बाद भी अगर कॉमन निकल गया तो समझ लो कि तुम्हारा जो फैक्टराइजेशन हो रहा है दैट इज़ गुड, दैट इज़ ऑन द वे, करेक्ट है। और यहाँ आने के बाद अब मेरा आंसर तीसरे स्टेप में तो हमारा आंसर ही निकल जाएगा। तो देखो यहाँ पे दो चीज़ों का प्रोडक्ट जो है वो 0 के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ या तो ये 0 हो तब भी 0 होगा, या ये 0 हो तब भी 0 होगा। और अगर दोनों इंडिविजुअली 0 होता है तब भी वो प्रोडक्ट 0 होने वाला है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों को इंडिविजुअली अलग अलग 0 के बराबर रखा जाएगा। तो आप सबसे पहले 2x माइनस 7 को 0 रखिए, तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू 7 और x इज इक्वल टू 7/2 आएगा, राइट। और अगर दूसरा वाला जो टर्म है 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 इसको रखते हैं, तो 4x इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू -3/4। तो देखिए आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो सॉल्यूशन, यानी कि x का दो वैल्यू आपके पास निकल के आ गया, और यही दोनों वैल्यू इसका, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है। और हम इसको कह सकते हैं, आपको अगर कहने की इच्छा हो तो आप इसको अल्फ़ा कह दें, इसको आप बीटा कह लें, उससे कोई फ़र्क ज़्यादा पड़ने वाला है नहीं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि x का दो सॉल्यूशंस, यानी x इक्वल टू 7/2 एंड -3/4, ये दो सॉल्यूशंस आपके निकल के आ गए। अब इसी फिलॉसफी पे आप दूसरे क्वेश्चन बना सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और एक और नया तरह का क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें तो हम एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे एक रूट इस्तेमाल हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास। चलिए हम एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, 4√3x²। हम क्वेश्चन ले रहे हैं 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0। ये सवाल है हमारे पास। चलिए इसको भी देखते हैं। तो जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि हमारे पास 3 टर्म है, राइट। और 3 टर्म में से एक टर्म में x² है, दूसरे में x है और तीसरे में x⁴ है, या कह सकते हैं कि आप x है ही नहीं। तो अगर x नहीं है तो जिसमें x का मैक्सिमम पावर है वो, यानी कि पावर 2 वाला टर्म, और जिसमें x नहीं है वो, उन दोनों को विथ देयर सिंबल, देखिए ये इसका साथ ये सिंबल है नेगेटिव और इसके साथ ये सिंबल है पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आएगा 4√3x² इंटू -2√3, यही हमको मिलने वाला है। जरा इसको देखा जाए कि ये होता क्या है। तो दोस्तों रैशनल नंबर से रैशनल नंबर मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा -8, और √3 और √3 मल्टीप्लाई का होता है 3, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा x²। अब देखिए ये क्वेश्चन का डिज़ाइन इतना प्यारा है कि -8 और 3 आपके दो फैक्टर आ रहे हैं, और आप यहाँ मिडिल टर्म आपका है 5 प्लस 5, मिडिल टर्म है मेरा प्लस 5x, और 5x को अगर हम दो पार्ट में ब्रेक करें तो सिर्फ इसका सिंबल बदलने से अपना काम हो जाएगा। तो हम 8x को रखते हैं पॉजिटिव 8x और -3x, देखिए जोड़ने पे मेरा +5 आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पे तो यही आएगा। तो ये तो बहुत आसान बात हो गया भैया मेरे। चलो इसको आगे उठा कर डाल देते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट में, तो ये हो जाएगा 4, यहाँ पे लिखा जाए, चलिए 4√3x² और 5x के जगह पे हम डालेंगे +8x
3x माइनस 2√3 एंड दिस इज इक्वल टू 0। देखिए अभी मिडिल टर्म को जब हम लोग स्प्लिट कर देते हैं तो पूरे जो आपका एक्सप्रेशन है इसमें 4 टर्म हमको मिलते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब इन दोनों को साथ में रखा जाए और इन दोनों को साथ में रखा जाए और कॉमन निकाल लीजिए मैक्सिमम जो आप कॉमन निकाल सकते हो। तो देखो यहाँ पे क्या है कि x तो निकलेगा ही निकलेगा और एक 4 निकल जाएगा। तो 4x यहाँ से हम अगर बाहर निकाल लेते हैं, राइट, तो हमारे पास क्या बचता है? तो हमारे पास यहाँ पे बचेगा 4x को कॉमन निकालते हैं तो √3x बचेगा, √3x। अब प्लस यहाँ पे क्या बचता है? 2, ठीक है, 2। और यहाँ पे माइनस बाहर निकालेंगे तो ये भी प्लस हो जाएगा, माइनस। अब यहाँ से क्या निकाला जाए बंधु? तो यहाँ से निकाला जाए, दोनों जगह 2 तो है नहीं, x है नहीं, तो फिर बचा यहाँ पे 3 और यहाँ बचा √3। तो यहाँ पे निकालते हैं हम लोग √3 को बाहर। तो यहाँ बचा आपका √3, x तो निकला नहीं और माइनस प्लस हो जाएगा अब, और ये बचेगा 2, दिस इज इक्वल टू 0। तो देखिए आपके पास √3x + 2 और यहाँ पे भी √3x + 2 है। इसका मतलब ये है, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हमने आपको बताया था, कि इसका मतलब ये हुआ कि यू आर ऑन राइट ट्रैक, राइट। तो अब √3x + 2 को भी बाहर निकाल लेते हैं, तो √3x + 2 को भी बाहर निकाल लेते हैं। तो मेरे पास बचता क्या है? यहाँ बचेगा 4x माइनस यहाँ बचेगा 4x माइनस √3 एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब जैसा कि आपको पता है कि हम दोनों को इंडिविजुअली 0 के बराबर करते हैं, तो √3x + 2 इज इक्वल टू अगर 0 करते हैं तो हमको मिलता है √3x इज इक्वल टू -2 और x इजकल टू -2/√3। और अगर इसको 4x माइनस √3 को 0 के बराबर रखते हैं तो 4x इज इक्वल टू √3 मिलता है और x इजकल टू मिलता है √3/4। तो ये अपना 2 आंसर हो गया। अब यहाँ पे ये तो ठीक है, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि √3 को डिनोमिनेटर में, चूँकि ये इरेशनल नंबर है तो डिनोमिनेटर में इसको नहीं रखने का, अगर आपकी इच्छा हो कि इसको नीचे नहीं रखा जाए तो आप उसको ऊपर ला सकते हो। तो आप इसको ऐसा करो, x इजकल टू -2 और इसको √3 इंटू √3, तो इसको हम लिख देते हैं -2√3/3 और इसको कर देते हैं, ये तो यही रहेगा और यहाँ पे आ जाएगा √3/4। x इजकल टू यानी कि x के 2 वैल्यू आपको मिल गया, x इजकल टू -2√3/3 एंड √3/4। तो 2x के 2 वैल्यू हमको मिल गए। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन बाई फैक्टराइजेशन मेथड से हो गया। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, चलिए इसके बाद हम एक और सवाल आपके लिए लेकर आए हैं जो कुछ इस तरह से है कि चलिए अब हम एक और क्वेश्चन आपके लिए लेते हैं। जैसे कभी कभी कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी दे दिए जाते हैं जिसमें थोड़ा सा, यानी कि फैक्टराइजेशन से पहले उसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करना होता है। जैसे आपके पास एक सवाल है, CBSE में इसको पर पूछा गया था CBSE में। तो ये क्वेश्चन है 1/x + 4 माइनस 1/x - 7 इज इक्वल टू 11/30। अब देखिए इस सवाल में यहाँ पे कुछ लिखा रहता है, यहाँ पे कुछ लिखा ये रहता है कि अगर x इजकल टू -4 हुआ, राइट, तो फिर ये -4 और ये +4 दोनों मिलके हो जाएगा 0, यानी कि 1/0 हो जाएगा। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। इसलिए यहाँ पे आप देखेंगे प्रश्न के बगल में लिख देगा x इज नॉट इक्वल टू -4।
राइट। यहाँ भी वही थ्योरी अप्लाई करते हैं। तो x माइनस 7, अगर x 7 हो गया +7 तो फिर ये हो जाएगा 0। तो x इज़ नॉट इक्वल टू 7। ये दो चीज़ें क्वेश्चन के साथ दी रहती हैं, आप इसको समझ के रख लीजिए कि x का वैल्यू -4 नहीं हो सकता है और x का वैल्यू 7 भी नहीं हो सकता है। तो फिर इसके अलावे जो वैल्यू होगा वही x का वैल्यू होगा। ठीक है, ये CBSE 2008 में ये सवाल पूछा गया था। ठीक है मित्रों, हालांकि ये कोई बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, क्योंकि ये देखिए आपको डायरेक्ट जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये सवाल उस फॉर्म में नहीं है। तो फिर हमारा काम ये होता है कि अभी इसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएं, देन उसके बाद इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करें। राइट। तो चलिए पहले इसको एलसीएम लेके जोड़ दिया जाए। तो दोनों का एलसीएम अगर लिया जाएगा तो वो कुछ इस तरह से दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे रख दीजिए। तो x + 4 यहाँ पे आएगा और x - 7 यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करके रख देते हैं। और यहाँ पे अगर इसको x + 7 से x - 7 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये हो जाएगा। तो इसको कर दीजिए x - 7 और ये बीच में माइनस आएगा और इसको हम कर देते हैं x + 4 से x + 4। राइट। एंड दिस इज इक्वल टू है 11/30। ठीक है, अब इसको ऑपरेट कर दिया जाए। तो इसको ऑपरेट करने के लिए x - 7 माइनस x - 4 बाई x + 4 और यहाँ पे आएगा x - 7 और दिस इज इक्वल टू 11/30। राइट। अब x एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो भाई ये दोनों x तो कैंसिल आउट और 7 और 4 दोनों जोड़ के -11 होता है। तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में मिलता है -11/x + 4 और x - 7। ठीक है, और इधर आपको मिलता है 11/30। तो ये 11 अगर इस 11 को यहाँ नीचे लाया जाए तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा -1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले इसको 11 को कैंसिल आउट कर दिया जाए तो ये हो जाता है आपको -1/x + 4 और x - 7 दिस इज इक्वल टू 11 कैंसिल तो 1/30। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको मिलेगा ये यहाँ, इसको भेज दीजिए यहाँ पे, इसको भेज दीजिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा -30 इज इक्वल टू x + 4 और x - 7 ये बन जाएगा। अब दोनों इक्वल टू है तो उल्टा सीधा कैसे भी रखा जा सकता है, तो हम x वाले टर्म को पहले रखते हैं, इक्वल टू से पहले लिखते हैं। तो ये हो जाएगा x² और ये इसके साथ हो जाएगा -7x फिर x का काम हो गया, फिर ये इसके साथ हो जाएगा +4x और हो जाएगा -28 इज इक्वल टू -30। ठीक है, तो अब देखा जाए ये हो गया आपके पास x² माइनस ये हो जाएगा 3x। ठीक है, 7 में से -7 में से तो 3x और ये इसको 30 को इधर लाते हैं तो बच जाता है 30, उसमें से 28 तो हो जाएगा +2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब इसका करेंगे हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट। अब देखिए अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया और अब हम इसका करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट। तो ये तो बहुत डिफ़िकल्ट काम नहीं है। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा रफ कर लेते हैं और देखते हैं कि ये इसको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने पे आपका आता है +2x² और बीच वाला टर्म है मेरे पास -3x। इसको दो पार्ट में अगर ब्रेक करना है और देखिए यहाँ पे जोड़ करके हमको लाना है नेगेटिव और मल्टीप्लाई करके हमको लाना है पॉजिटिव। तो हम इसको रखेंगे -2x और x, राइट, -x।
तो ये दोनों माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस 2x² आ जाएगा और ऐड करेंगे तो -3x आ जाएगा। तो फिर चलिए हम इसको यहाँ पे डाल देते हैं। तो ये हो जाएगा x², दिस इज इक्वल टू x² माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से x कॉमन निकाल लीजिए आप, ठीक है, इन दोनों को एक साथ और इन दोनों को टुगेदर। तो इसमें से अगर x को बाहर निकालें तो x माइनस 2 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस अगर बाहर निकालें तो यहाँ पे सिर्फ माइनस बाहर निकालते हैं तो यहाँ बचेगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 दोनों जगह आपके पास उपलब्ध है। तो x माइनस 2 यहाँ से बाहर निकालिए और यहाँ बचेगा x माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ कि इसको भी 0 के बराबर रखेंगे और इसको भी 0 के बराबर रखेंगे तो आपके पास ये बचेगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ x इजकल टू 2 और दूसरी तरफ x माइनस 1 इजकल टू अगर 0 रखते हैं तो x इजकल टू 1 मिलता है। और यही मेरा 2 सॉल्यूशन हमारे पास आ गया। ठीक है मित्रों, तो चलिए आज के लिए इतना ही। फिर अगले एपिसोड में हम आपके लिए कुछ क्वेश्चंस आपके सामने सॉल्व करेंगे और देखते रहिए हमारे चैनल को। अगर आपको ये हमारा चैनल पसंद आता है, आप हमारे चैनल से कुछ गेन कर पाते हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। और आपको अगर कुछ सुझाव देना है तो आप हमारे चैनल पे कमेंट करके अपने सुझाव भी दे सकते हैं। आपका सुझाव हमेशा के लिए हमेशा हमारे लिए गाइडिंग प्रिंसिपल होगा। धन्यवाद।